सिंध हुकूमत की अदम तवज्जो, शहर कायद में ट्रैफिक पुलिस और भारी गाड़ियों के ड्राइवरों की गफलत। सिर्फ 8 रोज़ में ट्रैफिक हादसात में 21 शहरी जाँ बहक। रवा बरस अब तक ट्रैफिक हादसात के दौरान 99 अफराद जाँ बहक और 1300 से ज़ायद जख्मी हुए। गुज़िश्ता रोज़ कोरंगी क्रॉसिंग में डंपर की टक्कर से 3 अफराद और शाह लतीफ़ टाउन में एक नौजवान जाँ बहक हुआ। MQM मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से मोहल्ला कौमी मूवमेंट में ढलकर चंद गलियों तक महदूद हो चुकी है। सिंध हुकूमत की तर्जुमान ने सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी के बयान पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि अपनी सियासी मौत कबूल करें। हुकूमत पर इल्ज़ाम तराशी से MQM को कोई नई जिंदगी नहीं मिलने वाली। सिंध के अवाम बाशऊर हैं, MQM की मुनाफिकत मजीद नहीं चल सकती। और इस्माइली बरादरी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम अल हुसैनी आगा खान चाहरुम मिस्र के शहर उस्फान में सुपुर्द खाक। इस्माइली कम्युनिटी के एक बयान के मुताबिक प्रिंस करीम आगा खान की तदफीन उनके दादा मौलाना सुल्तान महमूद मोहम्मद शाह के मज़ार के अहाते में की गई। प्रिंस करीम आगा खान 88 बरस की उम्र में बुध को लिस्बन में इंतकाल कर गए थे। शहजादा रहीम अल हुसैनी आगा खान पंजुम इस्माइली बरादरी के 50वें रूहानी पेशवा नामजद किए गए। बेंचेस के इख्तियारात केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का नोट जारी। कवानीन आईनी होने या ना होने का जायजा सिर्फ आईनी बेंच ले सकता है, किसी रेगुलर बेंच के पास तशरीह का इख्तियार नहीं। आईनी बेंच का 2 रुकनी बेंच का हुक्मनामा वापस लेना दुरुस्त है। केस फुल कोर्ट में भेजने की दरख्वास्त का मेरिट्स पर फैसला होगा। 26वीं तरमीम इस वक्त आइन का हिस्सा है। इस तरमीम में आंखें और कान बंद नहीं कर सकते, जिसे पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही खत्म कर सकता है। जब तक ऐसा नहीं हो जाता मामलात इस तरमीम के तहत ही चलेंगे। आईनी तशरीह कम अज कम 5 रुकनी आईनी बेंच ही कर सकता है। जुडिशल कमीशन ने इजलास मुलतवी करने की इस्तदा। अली जफर का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिखा, जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस सीनियरिटी का मामला हल ना हो जाए इजलास मौखिर किया जाए। जजेस की ट्रांसफर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट तब्दील हो गई। जजेस तबादले से तासुर है कि इंतजाम बानी PTI बुशरा बीबी की अपीलों के लिए बंदोबस्त है। मुनासिब होगा कि जजेस की सीनियरिटी का मसला हल होने तक कमीशन इजलास मौखिर किया जाए। IMF स्कोप मिशन इस्लामाबाद पहुंच गया। वफ्द दौरे के दौरान टैक्सेशन और मनी लॉन्ड्रिंग के इशूज़ का जायजा लेगा। IMF टीम की मुख्तलिफ वजारतों, महकमों और इदारों के नुमाइंदों से मुलाकातें शेड्यूल हैं। वफ्द टैक्स पॉलिसी बनाने और उस पर अमल दरामद में गवर्नेंस के खतरात का जायजा भी लेगा। अगले हफ्ते जुडिशल कमीशन के साथ मीटिंग होगी। जजेस की तकर्री के तरीक़ेकार पर बातचीत की जाएगी। पाकिस्तान रिफॉर्म्स रिपोर्ट 2025 जारी। माहिरीन की आरा पर मुश्तमिल रिपोर्ट में हुकूमती इस्लाहाती एजेंडे का जायजा 11 माह में की गई। 120 से ज़ायद इस्लाहात का अहाता किया गया। मुआशी अदम इस्तेहकाम, अफरात ज़र मुबादला, कर्जों के हवाले से तफसीली मालूमात। रिपोर्ट पाकिस्तान के बारे में खला को पुर करने की मुनफरिद काविश है। वज़ीर ख़जाना की लिस्बन में बरतानवी पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी हमीश फॉकनर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर बिलखुसूस पाकिस्तान में तवानाई, मादनियात और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में सरमायाकारी के मौक़े पर गुफ्तगू। मोहम्मद औरंगज़ेब का ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम और पायदार बनाने की ख्वाहिश का इजहार। एलामी के मुताबिक बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ में अवामी राबतों और पाकिस्तानी तारकीन वतन के किरदार को सराहा गया। ट्रंप का गजा से फ़लस्तीनियों को बेदखली का बयान। तजवीज़ इंतहाई परेशान कुन और गैर मुनसिफाना करार। वज़ीर ख़ारजा से ईरानी हम मनसब का टेलीफोनिक रब्ता। मशरिक़ी वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। इसहाक़ डार का कहना था कि अक़वाम मुत्तहदा में सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक 2 रियासती हल ही वाहिद काबिल अमल और मुनसिफाना ऑप्शन है। पाकिस्तान खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत जारी रखेगा। तर्जुमान के मुताबिक फ़रीक़ैन ने आने वाले दिनों में इन पेश रफ्तों पर करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया। सऊदी अरब ने गजा के हवाले से इजरायली वज़ीर आज़म का बयान मुस्तरद कर दिया। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने नेतन्याहू के बयान नाकाबिल कबूल करार दे दिया। कहा, फ़लस्तीनी कोई पनाह गुज़ीर नहीं है कि कहीं मुंतकिल किया जाए। नेतन्याहू का बयान इजरायली मज़ालिम से तवज्जो हटाने की कोशिश है। UAE का भी इजरायली वज़ीर आज़म का बयान मुस्तरद। उर्दन और दीगर अरब ममालिक की जानिब से भी सेहूनी वज़ीर आज़म के बयान की शदीद मज़म्मत।
پاکستان کی جنگ زدہ ملکوں سے اظہار یکجہتی، لبنان، غزہ اور شام کے متاثرین کے لیے 22ویں امدادی کھیپ روانہ۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر NDMA کی جانب سے امداد کی فراہمی کا سلسلہ جاری۔ ڈبہ پیک گوشت، خشک دودھ، کمبل، کپڑے، خیمے اور گرم بستر پر مشتمل 50 ٹن سامان شامل۔